इस तरह का डिज़ाइन आपने पूरे फेसबुक या यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, और अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो जो थोड़ी थिक वाली नेट होती है वो वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इस फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने ली है तकरीबन 16 इंच, और इसे मैंने कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर रखा है और चारों तरफ से इसको सिलकर अच्छे से अटैच कर दिया है कागज़ के साथ। आप यहाँ पर कोई भी रफ पेपर ले सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अटैच करने के लिए। हमें पेपर के साथ इसको इसलिए अटैच करना है ताकि जब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करें तो ये बार बार इकट्ठा ना हो। अब मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की एक बारीक वाली डोरी ली है। इस तरह की डोरी आपको किसी भी ऐसी शॉप से मिल जाएगी जहाँ पर टेलरिंग का सामान मिलता है। तो इस गोल्डन थ्रेड को अब हमें बॉबिन में भर लेना है, और अब इसे मैंने बॉबिन केस में फिट कर लिया है। अब हम इसे मशीन में फिट करेंगे इस तरह से। और अब जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक कागज़ के साथ मैंने अटैच करके रखा था उसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली साइड नीचे की तरफ रहेगी और कागज़ वाली साइड ऊपर की तरफ। क्योंकि हमने गोल्डन थ्रेड नीचे की तरफ डाला था तो गोल्डन वाली साइड ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर आएगी और सिंपल धागा कागज़ के ऊपर आएगा। तो फ्रंट पर गोल्डन डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक पैर की दूरी पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप चाहें तो डायगोनल लाइंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इन लाइंस को थोड़ा ज़्यादा दूरी पर भी लगा सकते हैं। मैंने एक एक पैर का ही गैप रखा है इनके बीच में। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें पूरा बॉर्डर भर देना है सिलाइयाँ लगा लगा के। ये देखिए, सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हमें इसके एक्स्ट्रा धागे काट देने हैं और बिल्कुल सीधा कर देना है इस पट्टी को। अब हमें बुकरम का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें एक फ्लावर की पेटल ड्रॉ करनी है। तो बीच में से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से एक राउंड पेटल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप पेटल की शेप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए, अब इस पेटल को हमें काट देना है। अब बुकरम के ऊपर इसी तरह की काफ़ी सारी शेप्स हमें काट लेनी है। तो एक फ्लावर बनाने के लिए हमें 4 पेटल्स चाहिए होंगी। तो जितने भी फ्लावर्स आपको बनाने हैं आप उतनी ही पेटल्स उसके हिसाब से काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम यूज़ की है इन पेटल्स को काटने के लिए। प्रेस की मदद से ये इजीली चिपक जाती है और इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो सभी पेटल्स को मैंने इस तरह से काट के अलग कर लिया है और अब हमें कपड़े के ऊपर इन्हें चिपका लेना है। तो प्रेस की मदद से इजीली चिपक गई हैं कपड़े के ऊपर और अब हमें इन्हें काट के अलग करना है। सभी पेटल्स को हम इस तरह से काट के अलग कर लेंगे और इसके साइड वाला सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम काट के निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी पेटल्स को हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। अब ये जो गोल्डन डोरी लगाकर मैंने पट्टी रेडी की थी इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरह। और अब हम फ्लावर की पेटल को इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसके साथ ही मैंने दूसरी पेटल भी इसके बिल्कुल सामने रख ली है और इस तरह से सिलाई लगाई है। अब बाकी की 2 पेटल्स भी हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाकर इन्हें अच्छे से अटैच करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैंने बराबर दूरी पर 2 और फ्लावर बना लिए हैं इस तरह। आपको जितना भी लंबा ये बॉर्डर रेडी करना है आप उतने फ्लावर्स यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना लीजिएगा। अब मैंने एक छोटा सा सर्कल भी काट लिया है कपड़े पर जिसका डायमीटर 1 इंच है और इस तरीके से बिल्कुल बीच में मैंने इस सर्कल को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने सभी फ्लावर्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके पीछे जो ये कागज़ लगा हुआ है इसे हमें निकाल देना है। तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ हमें इसे निकालना है। बिल्कुल खींचना नहीं है, नहीं तो इसकी जो गोल्डन डोरी है ये भी निकल सकती है। तो पूरा कागज़ मैंने रिमूव कर दिया और अब तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी प्लेन कपड़े की एक पट्टी को मैं इस तरीके से इसकी किनारी पर अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, अब हमें इसको फोल्ड करना है सीधी तरफ इस तरह और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए,
अब हम इस पट्टी को ट्राउज़र के ऊपर उल्टा करके रखेंगे। किनारी से तकरीबन 1 इंच दूरी पर हमें इसको रखना है और इस तरीके से इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। अब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने गोल्डन कलर की ये लेस ली है जिसपे सीक्वेंस लगे हुए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी ऐसी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि इसकी किनारी पर लगी हुई थोड़ी ब्लिंगी लगे और सुंदर लगे। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस हमें इसके ऊपर राइनस्टोन्स वाली ये चेन लगानी है और इस तरह की चेन भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी किसी भी ऐसी शॉप से जहाँ पर सिलाई कढ़ाई का या फिर टेलरिंग का सामान मिलता हो। तो इस चेन को अटैच करने के लिए मैंने सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस तरह की ग्लू बहुत इजीली आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सर्कल के चारों तरफ पहले अच्छा खासा ग्लू का अमाउंट लगाया और उसके बाद मैंने इस चेन को इसके ऊपर चिपका दिया है। ये देखिए, सूखने के बाद ये बिल्कुल मजबूती से अटैच हो जाएगी इसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से फ्लावर की पेटल के ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे और इस चेन को हम चिपका देंगे। ये देखिए, चेन को चिपकाने के बाद हम एक्स्ट्रा चेन को कैंची से ही काट देंगे इस तरह। मैंने यहाँ पर जो चेन ली है इसके ऊपर छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको मार्केट में छोटे छोटे मोतियों वाले भी चेन मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो मोती वाली चेन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली हमें इस पेटल को कवर कर देना है इस चेन से, ताकि जो हमने सिलाई लगाई थी पेटल के ऊपर वो भी बिल्कुल ना नजर आए। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इस फ्लावर को कवर कर दिया है इस चेन से और सभी फ्लावर्स को मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 3D आउटलाइनर लिया है गोल्डन कलर में और इस तरीके से मैं इस पेटल के ऊपर थोड़ी थोड़ी शेडिंग दे दूंगी इस आउटलाइनर से, जिससे कि हल्का हल्का स्पार्कली इफेक्ट आ जाएगा इस पेटल के बीच में। और इसके जो बीच वाले सर्कल हैं उन्हें फिल करने के लिए मैं इस कटदाने का यूज करूंगी। तो इस कटदाने को भी मैंने चिपका लिया है बीच में, आप चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ट्राउजर का ये बिल्कुल सुंदर सा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस डिजाइन को आप अपने कमीज के दामन या स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। वेलवेट के सूट के ऊपर ब्रोकेट के फैब्रिक से पैच काट के एक बहुत सुंदर डिजाइन मैंने क्रिएट किया है। तो आप भी देख लीजिए ये डिजाइन मैंने किस तरह से रेडी किया है। तो वेलवेट का एक फैब्रिक मेरे पास पड़ा था और इसकी पिछली तरफ फ्यूज पेपर चिपका के मैंने एक पैच काट के निकाल लिया। आप अपने फैब्रिक के डिजाइन के हिसाब से पैच काट सकते हैं। फिर इसके पीछे मैंने ग्लू लगाई और इस पैच को कुर्ती की स्लीव के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर दिया। तो पहले ग्लू से इसलिए अटैच किया था ताकि ये सिलते हुए अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद राइनस्टोन वाली चेन को इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से अटैच कर दिया जिससे कि इस पैच की किनारी पर भी फिनिशिंग आ गई और बहुत अच्छे से हाईलाइट भी हो गया ये पैच। तो देखिए, इस तरीके से पैच को अटैच करने के बाद ना आप सिलाई जरूर लगा लीजिएगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि ये चेन धोने पर भी ना निकले। अब इसकी बाजू के आगे गोल्डन कलर के छोटे छोटे से स्टोन्स और लेस को अटैच कर लिया और इसके साथ ही रेडी हो गया बहुत प्यारा सा वेलवेट की कुर्ती का डिजाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। आज का ये डिजाइन इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ है कि अगर आप इसे बना लेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सूट के साथ। तो चलिए देखते हैं इस डिजाइन को मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम से एक पेटल की शेप काट ली है और कपड़े के साथ मैंने फ्यूज पेपर चिपका कर पहले से ही रखा हुआ था। अब हमें इस तरीके से इस पेटल को कपड़े के ऊपर ट्रेस कर लेना है। तकरीबन 5 पेटल्स को हमें बिल्कुल एक साथ रख के ट्रेस करना है, क्योंकि एक फ्लावर की शेप में यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल साथ साथ रख के इन पेटल्स को हम ट्रेस कर लेंगे इस तरह। तो फ्लावर की शेप यहाँ पर बन गई है।
अब ये 5 इंच का फ्लावर हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से कपड़ा और फ्यूज पेपर एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह सिलाई के बिल्कुल साथ साथ हमें इसको काटना है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इस फ्लावर की कटिंग कर दी है और कटिंग होने के बाद ये फूल कुछ ऐसा दिख रहा है। अब फ्लावर के इस पैच के ऊपर हमें राइनस्टोन वाली चेन को चिपकाना है और चेन को चिपकाने के लिए मैं इस ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह की चेन आपको किसी भी लेस शॉप से या किसी क्राफ्ट शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगी। फ्लावर की किनारी पर मैंने इस तरीके से ग्लू को लगाया है और अब इस चेन को मैंने इस तरह यहाँ पर सेट करके रख दिया है। ये देखिए, पहले तो हम इस डिज़ाइन को सिर्फ ग्लू से ही रेडी करेंगे और जब ग्लू सूख जाएगी तो सुई धागे से इसको पक्का भी करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से सभी पत्तियों के ऊपर हमें राइनस्टोन वाली चेन को चिपका लेना है। इस तरह बहुत ही केयरफुली बिल्कुल पत्तियों की शेप में हमें चेन को चिपकाना है। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने पूरे फूल के ऊपर राइनस्टोन वाली चेन चिपका ली है। अब मेरे पास सिंपल वाली चेन ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये पर्ल्स वाली राइनस्टोन की चेन फ्लावर के बीच में अटैच की है। फ्लावर की पेटल के आधे हिस्से में हमें ग्लू लगा देनी है और एक सीधी सी लाइन हमें इस तरह से अटैच कर देनी है राइनस्टोन वाली चेन की। सभी पत्तियों के बीच में हमें इसी तरीके से एक लाइन लगानी है। ये वाली ग्लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यही वाली ग्लू यूज़ कीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको ये ग्लू नहीं मिलती तो आप सिंपल फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम इस डिज़ाइन को बाद में सुई धागे से तो पक्का कर ही देंगे। अब चेन लगाने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने देंगे और उसके बाद अगर आपको लगे कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा धागे या फैब्रिक साइड से दिख रहा है तो उसे हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पर राउंड नेक मैंने पहले से ही बना कर रखा था और राउंड नेक के चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पर मैंने इस तरह छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं और इन निशानों को लगाने के लिए सबसे पहला निशान आपको सेंटर में लगाना है और उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से डॉट्स लगाने हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह ग्लू लगाएंगे और राइनस्टोन वाली चेन के छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पर चिपकाएंगे। इस तरह तकरीबन 1-1 इंच के पीसेस हैं ये देखिए, और मैंने कुछ इस तरीके से सभी पीसेस को यहाँ पर चिपका लिया है और सेंटर में मैंने सबसे लंबा वाला पीस अटैच किया है क्योंकि इसके नीचे मैं फ्लावर को अटैच करूँगी। तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपको फ्लावर की प्लेसमेंट कैसी चाहिए और उसके बाद ग्लू लगा के इस फ्लावर को यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। अब ग्लू लगाने के बाद 1-2 घंटे तक इसे सूखने देना है और उसके बाद सुई धागे से इसको पक्का करना है हमें। ये देखिए, इस तरीके से जब आप इसके ऊपर टांके लगाएंगे तो ये धागा ऊपर की तरफ भी नहीं नजर आएगा। ये देखिए, बिल्कुल मजबूती से हमें इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है ताकि ये डिज़ाइन आसानी से ना खुले। और ये देखिए, गले का ये सुंदर सा डिज़ाइन भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये डिज़ाइन वीडियो में इतना सुंदर नहीं दिख रहा, सामने से जब ये राइनस्टोन वाली चेन शाइन करती है तो ये और भी सुंदर लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नॉर्मल सिलाई मशीन से मोतियों वाली लेस अटैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है और सुई धागे से मोती अटैच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस इसीलिए मैंने ये मल्टी फंक्शनल किट ऑर्डर की है प्रेसर फुट्स की। इस किट में मुझे 32 अलग अलग तरह के प्रेसर फुट मिले हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे प्रेसर फुट तो ऐसे थे जो मैंने आज से पहले कभी देखे भी नहीं थे और इन सभी को एक एक करके अब मैं यूज़ करने वाली हूँ और इन सभी प्रेसर फुट्स का रिव्यू एक एक करके मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्रेसर फुट को यूज़ करने का तरीका और इसे राउंड बीड फुट भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है और मोतियों वाली लेस या मोतियों की लड़ी लगाना इससे बहुत इजी हो जाता है। इस प्रेसर फुट के बीचों बीच एक कैविटी बनी होती है जिसकी वजह से मोतियों वाली लड़ी लगाना बहुत इजी हो जाता है इस प्रेसर फुट के साथ।
और इन प्रेशर फुट्स को आप नॉर्मल सिलाई मशीन में यूज नहीं कर सकते। इस तरह की सिलाई मशीन्स जो होती हैं उन्हीं में आप इनको यूज कर सकते हैं। तो मोती अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें मशीन को सेट करना होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ से सी पर इसे सेट कर लेना है और स्टिच की लेंथ हमें 2.5 पर सेट कर लेनी है। तो इस तरह से सेटिंग करने के बाद अब हम कपड़े के ऊपर मोती को अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रेशर फुट को चेंज करना होगा। तो पीछे की तरफ जो बटन दिया हुआ है इसे प्रेस करके मैंने जो पहले से ही प्रेशर फुट लगा हुआ था उसे रिमूव कर दिया है। बहुत आसान तरीका होता है प्रेशर फुट को रिमूव करने का और लगाने का तरीका भी इतना ही ईजी है। बस आपको इस प्रेशर फुट को नीचे रखना है, यहाँ पे अच्छे से सेट करके हमें इसको रखना है और बस इसको नीचे की तरफ ऐसे दबा देना है। ये देखिए यहाँ पर प्रेशर फुट अच्छे से अटैच हो गया है मशीन के साथ इस तरह। तो अब जिस भी कपड़े के ऊपर आपको मोती लगाने हैं उसे प्रेशर फुट के नीचे इस तरह सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर राइनस्टोन वाली ये लड़ी लगा रही हूँ। इस तरह की लड़ियाँ आपको अलग अलग साइज और डिजाइन में मिल जाएंगी बाजार में। तो इस तरह से प्रेशर फुट के नीचे हम इस मोतियों की लड़ी को रखेंगे बिल्कुल बीच में। बिल्कुल अच्छे से सेट करके हमें इसको रखना है और बिल्कुल सेंटर में रखना है, उस कैविटी के बिल्कुल नीचे जो इस प्रेशर फुट के बीचों बीच बनी है। और पहले 2-3 सिलाइयां हम ऐसे ही लगा लेंगे। उसके बाद हम जितनी भी स्पीड में इस मशीन को चला सकते हैं और ये मोती की लड़ी बहुत आसानी से अटैच हो जाएगी कपड़े के ऊपर। तो मुझे तो ये प्रेशर फुट बहुत पसंद आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रेशर फुट की मदद से आप डोरियां भी अटैच कर सकते हैं कपड़े के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप मोती ही अटैच करें। और यहाँ पर मैं भी इस प्रेशर फुट को फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे काफ़ी ईजी लगा है इसको यूज़ करना। और ये देखिए, और कपड़े के ऊपर अटैच होने के बाद ये लड़ी कुछ ऐसी दिख रही है। थोड़े बहुत धागे इसके नज़र आ रहे हैं लेकिन दूर से नहीं नज़र आते, बहुत ज़्यादा पास से देखो तो ही नज़र आते हैं। और अब मैंने धागे में पिरोकर मोतियों की एक लड़ी बनाई है। अब इस लड़ी को भी मैं अटैच करके देखूंगी। तो जैसे पहले कपड़े को रखा था हमने प्रेशर फुट के नीचे, बिल्कुल वैसे ही हमें रख देना है। और अब हमें इस मोतियों की लड़ी को बिल्कुल बीचों बीच कैविटी के नीचे रखना है। और फिर से जैसे हमने 1-2 स्टिच पहले लगाया था चेक करने के लिए कि कहीं सुई अड़ तो नहीं रही, बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। और बस फिर बिल्कुल सीधा सीधा हमें इसको अच्छे से स्टिच कर देना है। ये देखिए, कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए अगर आप स्टिच करेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हाथ से जो मैंने मोतियों की लड़ी बनाई थी उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई। आप देख सकते हैं बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप आ गया है मोतियों में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भी मोती लगाए जा सकते हैं इस प्रेशर फुट की मदद से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको बाकी सभी प्रेशर फुट्स का भी रिव्यू देखना है तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।